हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। मैं होप करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी और उससे भी आपको भारत के भूगोल को जानने में काफ़ी सहायता मिली होगी। एक बार फिर हम भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, भारत दक्षिण पूर्व में स्थित है और भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो उसके अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, उसके पड़ोसी देश आदि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता देते हैं, भारत वैश्विक स्तर पर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। मतलब भारत एक प्रायद्वीप के समान है। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप उस क्षेत्र, उस भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से तो जल से घिरा हुआ होता है और एक ओर से स्थल से। तो भारत की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि वे तीनों ओर से, यहाँ पर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर, तो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। तथा उत्तर में उसके महान हिमालय पर्वतमाला तथा उत्तर में काफ़ी देशों से उसकी सीमा लगी हुई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक प्रायद्वीप के समान है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और 7 पड़ोसी देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो उसमें से 3 देश ऐसे हैं जिससे हमारी जल और स्थल दोनों की सीमा लगती है। वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं भारत का। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि उसका देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो उसके साथ मैं बताना चाहती हूँ, भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। तो उसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है और विश्व में 7वां स्थान रखता था तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्रफल भारत फैला हुआ है। अब हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। आपको पता होगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु हुआ करती पाई जाती है। तो इसी विविधता के आधार पर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और भौतिक प्रदेश इस प्रकार हैं: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को हम मैप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। भारत के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे जो नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान है उसे उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। तथा भारत के दक्षिण के इस पठारी भूभाग को प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहा जाता है। तथा समुद्र से लगे हुए क्षेत्र को तटीय प्रदेश कहा जाता है। और इन द्वीप समूह को एक अलग प्रायद्वीपीय प्रदेश, एक अलग भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय प्रदेश और 5वां है द्वीप समूह। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत हिमालय क्षेत्र आता है। तो यह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में और बांटा गया है। मतलब उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमाद्री या बृहद हिमालय, तीसरा है हिमालय, मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक श्रेणियाँ। तो अगली वीडियो में हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।